So we are dealing with IUPAC names, जहां पे आज एक नया टॉपिक, कल ईथर में बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत लोगों ने आंसर रॉन्ग दिए। मेनली जो मेन कंसर्न था वो नंबरिंग वाले पार्ट में था। तो वैसे ही दो फंक्शनल ग्रुप अपने को और आज सीखना है। फर्स्ट वाला क्या रहेगा? कल ईथर सीखा था, आज अपन क्या सीखेंगे? ईस्टर्स को सीखेंगे। किसको सीखेंगे अपन? ईस्टर्स को। ठीक है, ओके। तो ये वाले केस में पहले तो इसका रिएक्शन देखते, तुम में से कोई इसका रिएक्शन बता है क्या? ये रहेगा CH3, ये रहेगा C डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या रहेगा? OH रहेगा। इथेनोइक एसिड। वापस से OH, यहां पे रहेगा CH3। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? कोई ट्राई करेगा उसका पूरा? ओके, हिमांशु बता रहा है CH3 डबल बॉन्ड O, ऐसे बोलना है उसको। फिर यहाँ पे CH2O CH3 OCH3। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। प्लस क्या रहेगा? H2O। कल के लेक्चर में ही मैंने बताया है, ऐसे रिएक्शंस में यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ से क्या जाएगा? H। यहाँ पे किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है? कार्बन का। राइट में किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है? ऑक्सीजन और किसका? हाइड्रोजन का। तो नया बॉन्ड किसका बनेगा? कार्बन एंड किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। फिलहाल वो अपना कंसर्न नहीं है, लेकिन ये बस मालूम होना चाहिए रिएक्शन का मैकेनिज्म अपने लिए फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये बस मालूम होना चाहिए। ये जो बनेगा अभी, इसका नाम होता है, इसको मतलब क्या बोलेंगे अपन? ईस्टर्स बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड क्या? ईस्टर रहेगा। ठीक है, और ये वाले केस में इसका नाम क्या रहेगा? ईस्टर। अभी इस वाले केस में जो ये वाला पार्ट है ना, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या रहेगा? दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स नेम, फिलहाल बस सफिक्स नेम पे ध्यान देना है। जैसे ओइक एसिड होता है, इसका क्या रहेगा? O8 रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा? O8। कौन सा नाम? फंक्शनल ग्रुप वाला नाम, सफिक्स वाला नाम। ठीक है, तो सो दैट पार्ट विल बी क्या? O8। अभी ये बताओ, इसमें से ये थोड़ा सा भी अलग है, कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और कौन सा पार्ट फंक्शनल ग्रुप से आ रहा है? या फिर एक ड्रॉ कर देता हूं वापस से, ये समझ लो। CH3 है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, और यहां पे क्या रहेगा? CH3। तो ये वाला पार्ट कहां से आया? अल्कोहल से आया। कहां से आया? अल्कोहल से। और ये वाला पार्ट कहां से आया? ये वाला पार्ट कहां से आया? एसिड से आया है। एसिड और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एसिड, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। एसिड के बाद में है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के नीचे कौन है? कीटोन। और कीटोन के नीचे कौन है? अल्कोहल है। तो एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है। और हमेशा याद रखो, जब अपन लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने पहले बताया नहीं क्योंकि मुझको एग्जाम्पल के साथ में बताना था। तो क्या रूल होता है कि नंबरिंग अपन दो चेन है, अभी यहाँ पे क्या राइट साइड में एक चेन है और लेफ्ट साइड में एक चेन है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप जिस साइड में रहेगा ना, उस चेन को अपन नंबरिंग देते हैं। ठीक है, तभी जाके बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके एग्जांपल में और अच्छे से समझेगा। अपन उसको नंबरिंग देंगे जिस साइड में क्या रहेगा, जिस चेन के पास क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप रहेगा। जिस चेन के पास क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप रहेगा। क्योंकि अल्कोहल पार्ट है और ये एसिड पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कौन सा साइड से आता है? फंक्शनल ग्रुप के साइड से आता है। और ये वाला पार्ट कौन सा साइड से आता है? अल्कोहल, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ये वाले केस में अल्कोहल क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो दिस पार्ट इज गोइंग टू एक्ट एज क्या? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम क्या रहेगा भाई? OCH3 सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट बस कौन है? CH3 है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉक्स, वापस से पहले बॉक्स ड्रॉ कर देता हूं, तुम्हारा ध्यान पहले वहां पे जाना चाहिए। ये जो बॉक्स है, तो उसमें C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, दैट पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तुमको मालूम है CH3O को तुम लोग क्या बोलते हो? अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको क्या बोलते हैं? कल के लेक्चर में सिखा था मैं। इथर इथर बोलते हैं, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा? लेकिन यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे बस कौन है?
CH3 है तो इसको क्या बोलोगे? मिथाइल मिथाइल मिथाइल। मिथाइल। यस, ये आई गेस 10th में सीखा है सबने। ये एक कार्बन रहेगा यस सर। तो उसको मिथाइल, दो कार्बन वाला रहेगा तो इथाइल, तीन रहेगा तो प्रोपाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, उस तरीके से वो आगे हेक्साइल। बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड, वो तो तुमको मालूम है। अभी एग्जांपल्स, एक काम करो, इसका रिएक्शन लिख लो, बस रिएक्शन लिख लो। वो जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको लिख लो, ये फंक्शनल ग्रुप है, और वो वाला पार्ट क्या रहेगा? O8 रहेगा। या फिर मैं मेरे साथ में लिखो वापस से, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? साथ में लिखो, ये क्या रहेगा? ईस्टर। ठीक है, उसके बाद में इसका पहले क्या रहेगा? रिएक्शन। रिएक्शन इसलिए क्योंकि वो कहां से डिराइव होता है उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। CH3, यहाँ पे क्या रहेगा? CH2, यहाँ पे क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहेगा? OH। चलो अभी एक 3 कार्बन हो गए। यहाँ पे क्या रहेगा? OH, और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3। यहां तक लिखा सबने? ठीक है, प्रोडक्ट खुद से लिखो पहले, फिर चेक करो कि करेक्ट है या रॉन्ग है मैं लिखने के बाद। पहले खुद से लिख लो एक बार। लिखा गया या सो रहे तुम लोग? हाँ सर लिखा। लिख लिया? डन सर। तो अभी कंपेयर करो Done. कि करेक्ट है या रॉन्ग है। CH3, ये क्या रहेगा? CH2, ये क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा? O, और यहाँ पे क्या रहेगा? CH3 CH3। प्लस यहां तक H2। ये करेक्ट आया तुम्हारा? हाँ सर आई होप करेक्ट। सबका ये करेक्ट आ रहा है। करेक्ट इसके है अंदर करेक्ट। ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है। वेरी फंक्शनल गुड। और ग्रुप। इसका सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप वाला नाम क्या होता है? O8। O8 रहेगा। O8। फंक्शनल ग्रुप वाला नाम क्या है? O8। O8। और ये वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा? इट विल बी ऑलवेज व्हाट? अल्कोहल। सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट। इट विल बी सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि ये वाला पार्ट कहां से आया है? अल्कोहल से आया है। और एसिड और अल्कोहल अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है, अल्कोहल का प्रायोरिटी कम है। इसलिए इसीलिए इसीलिए ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। और वो वाला पार्ट ऑलवेज इट विल बी क्या? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और नंबरिंग हमेशा कौन से पार्ट में आएगा? यहाँ पे 1 2 और क्या रहेगा? 3। इसी पार्ट में करना है। लॉन्गेस्ट चेन अगर राइट साइड में भी है तो भी नंबरिंग वो साइड में नहीं जाएगा। मिनिमम सॉरी, नंबरिंग का रूल होता है, अभी एक लेवल इसको बढ़ा देता है। नंबरिंग किसको किसको करता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के एक एंड से स्टार्ट होता है। सेकेंड वाला रूल क्या है? ठीक है, प्रायोरिटी अपन के हिसाब से। लॉन्गेस्ट चेन को करते हैं। प्रायोरिटी। प्रायोरिटी तो है ही, अपन लॉन्गेस्ट चेन को करेंगे। किसको करेंगे? लॉन्गेस्ट। longest chain, but longest chain that contains क्या? functional group। longest chain that contains क्या? फंक्शनल ग्रुप। functional group। उसके पास functional group होना चाहिए। अगर दूसरा वाला चेन बड़ा है लेकिन उसके पास, स्मॉलेस्ट चेन को फंक्शनल ग्रुप रहेंगे और लॉन्गेस्ट के पास नहीं। फिर हाँ तो जिसके लॉन्गेस्ट वाले पास को है नहीं। वो वाला करेंगे ना। इसलिए उसका स्टेटमेंट सुनो, लॉन्गेस्ट चेन विथ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो वाले चेन को। ठीक है, और जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है और जिसके पास मैक्सिमम कार्बन है, तो पहले चेक करना है कि उसके पास फंक्शनल ग्रुप है क्या, और फिर चेक करना है कि कितने कार्बन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में क्लियर होगा, ये अभी स्टेटमेंट में जा रहा है, तो इतना पार्ट लिख लो पहले। लैग नहीं आ रहा ना? अरे नहीं सर। नहीं सर। सर सर आपका जो फोन वाला पार्टिसिपेंट है उसका नाम बदलो, सबमिट आंसर कर दो ना सर, नहीं तो हम ये वीडियो वाले को भेजते रहेंगे, आपको दिखेगा नहीं। आंसर भेजने के लिए बहुत बेताब है तू। हाँ फिर क्या सर।
यस, सबमिट आंसर कर दिया अभी। ठीक है, नाउ इसके क्वेश्चंस। क्या सर 1P में नाम क्या आएगा? क्या क्या सर ये ईस्टर में 1P में नाम क्या आएगा आपने बोला? नाम जो भी सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, जो भी O के राइट साइड में, एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, वैसे। तो फिर O8 है ना, तो इथेनोएट मिथेनोएट ऐसे। हाँ देखते ना, एक एग्जांपल तो देखो उसका। CH3 CH2। सर फर्स्ट एग्जांपल का नाम क्या होगा? वही एक एक स्टेप से जाते हैं। एक्चुअली एग्जांपल में 3 कार्बन का नहीं लेना चाहिए था। C डबल बॉन्ड O और O और क्या रहेगा, CH3। ये वाला पार्ट आया है किससे? किससे आया है? एसिड से आया है। एसिड ये वाला पार्ट किससे आया है? अल्कोहल अल्कोहल से आया है। ये वाला पार्ट क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। Substituent. यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला 1P 2P Rn 1S और क्या रहेगा? 2S रहेगा। इसके आगे क्या 1P क्या नाम दो? मिथाइल। वेरी गुड। और उसको वन कार्बन, 1 मिथेनोएट, 1 मिथाइल, एक दो That's इथेनोएट साइकिल नहीं है। नहीं है दो। सर। Rn 2 कार्बन, ईथ कार्बन कार्बन Ethane. सिंगल बॉन्ड एन। और जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है और वो क्या है? 108 O8 रहेगा। 108 ठीक है, फर्स्ट वाला सम कॉपी कर लो, फर्स्ट वाला सम कॉपी कर लो। तो इथेनोएट नंबर नहीं देंगे क्या हम 1 या फिर 2 ऐसा? दे सकते हो, 1 पे ही है ना, इसका नंबरिंग ऐसे आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 1 और 2, समझा? सर हाँ सर पिछले सम मतलब कल जब हम ईथर का कर रहे थे तो हम लोग ने क्लोरीन ऐड किया था ना, मतलब इजी करने के लिए हमने पहले क्लोरीन के अंदर उनके उसके जगह पे मिथॉक्सियन वो लिखा था ना, तो इसमें वैसा है क्या? नहीं कर सकते। रीजन इज कि वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स थे, समझा? ओके सर। वो सब्स्टिट्यूएंट्स थे और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड आईपीएसी इसका ही होता है, बाकी के सब इजी होते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया, तो आईपीएससी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पे जाऊं? यस सर। 3 सम तक मैं बताऊंगा अपना रूल, बाकी के तुमको करना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O और CH3। ये दोनों का आंसर ट्राई करो तो तुम लोग सर देखते तुम लोग क्या लिखते हैं इसका। सर सेकंड का बताओ क्या या भेजू? नहीं, ग्रुप पे, चैट पे। प्रतीक भोले आंसर दे रहे। प्रतीक मेरे को मत दे रहे। सो याशी का पहला आंसर है एंड नहीं, वो करेक्ट नहीं है। दिया का पहला आंसर है और वो करेक्ट है। और याशी उसमें कार्बन कितने हैं मेन चेन में? इंक्लूड योर फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ठीक है, ओके, आंसर्स बढ़ चुके। हिमांशु योर आंसर इज करेक्ट। प्रतीक भोले योर आंसर इज करेक्ट। तुष्णीम योर आंसर इज करेक्ट। याशी योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। विस्मय योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। अभिनंदन एंड सुहानी, अभिनंदन कौन सा आंसर है वो? सुहानी योर आंसर इज करेक्ट। भक्ति योर आंसर इज करेक्ट।
नहीं भक्ति नहीं, आंसर करेक्ट नहीं है, सॉरी। करेक्ट करो उसको। अनिका, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। जाकिया, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। Diya, your second answer is correct. Dhruv, your first answer is correct. Prajakta, your first answer is correct. Sinchandra, your first answer is correct. Shaurya Patil, your first answer is correct. Sanskruti, your first answer is correct. तीन और लोग चाहिए वो करेक्ट आंसर के साथ। तुष्णीम, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। भक्ति, योर फर्स्ट सेकेंड आंसर इज 2 पे क्यों दिया है वो? सर मैंने पहले जो डाला था वो 2 का था और अभी जो डाला है वो 3 का है सर। ओके ओके। ओम जोशी पहले लिखा है वो नंबर 2 वो है मेरा भक्ति। ओम जोशी और बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। प्रतीक, योर सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके, सो ये वाला आंसर मैक्सिमम लोग का करेक्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो डिस्कस कर लेते हैं। हिमांगी, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा कहाँ से? एसिड से। ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा? अल्कोहल से। तो ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। कुछ लोगों को नंबरिंग में डाउट है। वो नंबरिंग में डाउट क्या है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये क्या रहेगा 1, ये क्या रहेगा 2 और ये क्या रहेगा 3 रहेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है तुम्हारा OCH3 वो पहले वाले कार्बन पे ही कंसीडर किया जाएगा। सो दिस विल बिकम क्या 1 पे क्या रहेगा ये मिथाइल। ठीक है, 3 पे क्या रहेगा, सॉरी मिथाइल। साइकिल है क्या? नहीं, रूट नेम कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सो प्रोपेन और अभी क्या रहेगा यहाँ पे O8 रहेगा। प्रोपेन क्या रहेगा O8। उसके बाद में नीचे का भी सेम है, बस ये वाले केस में इट विल बी 1 2 और 3 और ये पूरा पार्ट क्या रहेगा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। इसका नाम क्या है इथाइल। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है इथाइल है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं उसके अंदर कि वो लोग 2 कार्बन है तो उसको 2 लिख रहे हैं। तो वो 2 या 1 इट इज नॉट फॉर नंबर ऑफ कार्बन, दैट 2 और 1 इज नॉट फॉर नंबर ऑफ कार्बन, इट इज फॉर वो इथाइल कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है इसलिए उसका वो नाम रहेगा। तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, इसीलिए मैं बाकी के सम्स डायरेक्टली दे रहा हूं, देखते कितने लोगों का ये करेक्ट आता है। सिंपल ही है, कुछ टफ नहीं है इसमें। सर वहाँ पे प्रोपोनाइट कैसे आया? यस, तो क्वेश्चन है वहां पे प्रोपेन O8 कैसे आया। ठीक है, तो उसका आंसर है, डाउट किसका ये? यू कैन ऑन योर माइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इस वाले केस में प्रोपेनोइट मतलब कितने कार्बन, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन ये Rn का वैल्यू है ना, रूट नेम कि रूट नेम में कितने कार्बन है। लेफ्ट में नंबरिंग किया ना, ये बॉक्स में देख लो पहले, ध्यान अपना इस बॉक्स में लेके आओ तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो ये दिख रहा है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए प्रो। समझा? हाँ या नहीं? हाँ हाँ समझ। ओके हाँ सर। ओके, और किसी को डाउट? फिर सर सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लेते क्या? नहीं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेंज चेन, ये दिख रहा है ना 3 कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया ना, तो चेन ब्रेक हो गया कार्बन का। हाँ समझ। या और भी किसी का डाउट था? यस सुहानी। यस सुहानी, डाउट था राइट? No, sir, it's clear. ओके, पोस्ट किया। अच्छा पोस्ट किया है। हाँ सर मैंने भी। करेक्ट है,
मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है। प्रोपाइल इथेनोएट तुष्णीम रॉन्ग है वो। हिमांशु करेक्ट है सर मेरा भी बता दो। प्रतीक करेक्ट है दोनों। प्रणव वापस जाना पड़ेगा, बहुत स्पीड में आ रहा है सबका आंसर, सबको आ रहा है आज ये। जाकिया वो इथाइल नहीं है, मिथाइल है। विस्मय yes, your answer was correct. Vedant, no, answer is not correct. Sanskruti, your answer is correct. Suhani, your answer is correct. Okay. बहुत फास्ट में आ रहा है। लास्ट आंसर सिंचन का है, मिथाइल ब्यूटेनोएट। सुजल का करेक्ट है नहीं, सुजल आपका रॉन्ग है। ब्यूटॉक्सी कहाँ क्यों आएगा? यश करेक्ट है। शेखर जगताप करेक्ट है। ध्रुव दामले सेकंड वाला रॉन्ग है। ध्रुव भार्गवी सेकंड वाला रॉन्ग है। फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है। भार्गवी दिया सेकंड वाला रॉन्ग है। यस ऋतुजा सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। आतिश का आंसर करेक्ट है, पहला वाला। सेकंड वाले का कुछ कर। ठीक है, अब इसके आंसर्स मैं लिख देता हूं। फर्स्ट वाले का आंसर था, ये वाला पार्ट आया है किससे? एसिड से। ये वाला पार्ट आया है किससे? अल्कोहल से। सर। 3 कार्बन है करके इसका नाम क्या रहेगा? प्रोपाइल। ठीक है। हाँ और नंबरिंग इसका ये 1, ये 2 और ये क्या रहेगा 3। तो 3 कार्बन है करके क्या रहेगा? प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या रहेगा? एन। और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या रहेगा? OH। सो इट इज प्रोपाइल प्रोपेन OH। ठीक है, तो ये उसका क्या रहेगा? नाम रहेगा। सेकेंड वाले का ये पूरा पार्ट कहां से आ रहा है? एसिड से। ये वाला पार्ट कहां से आ रहा है? अल्कोहल से। तो सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन है जो कि क्या रहेगा? मिथाइल रहेगा। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो जिन लोगों ने प्रोपेनोएट लिखा है वहां पे 4 कार्बन है, 3 नहीं। तो ब्यूटेनोएट आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 पे क्या है? मिथाइल है। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटेन और क्या रहेगा? OH रहेगा। फिर क्या रहेगा? ब्यूटेन OH। सो 1 मिथाइल ब्यूटेन OH was your correct answer. सर मैंने 5th का वही दिया था। चुप है। सर देखो ना सर चैट में आप एक और बार सर किधर देखो गया सर आप रहेगा? सच में लास्ट में ही रहेगा सर। देखो अब भी दिया रहेगा मेरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने के बाद। नहीं नहीं सर देखो ना सर, ऐसे क्यों करूंगा मैं? अरे आंसर बहुत सिंपल था, प्रोपाइल प्रोपेनोएट और मिथाइल ब्यूटेनेट। सर आप बोले ना वो 5th का कुछ सर कर, वन ना उसके वो पहले दे अच्छा दिया था मैंने वो आंसर। अच्छा उसके पहले दिया था क्या? वो नहीं देखा था, फिफ्थ वाला हाँ नहीं देखा मैंने। फोर्थ वाला रॉन्ग बोला था। सर 5th ठीक का है। आपने बोला ना आप कुछ करो, तो फिर मैंने वो दोनों एक साथ ही नहीं भेज नहीं दिया। नहीं वो था ही नहीं, मेरे को बस फोर्थ वाला दिखा इसलिए मैंने देखा वो। ठीक है। हाँ सर हाँ ओके, करेक्ट था ना तेरा फिफ्थ वाला? हाँ सर करेक्ट ही था सर। ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। लेवल इंक्रीज। अभी बाकी के रूल्स अब तक प्योरली इसके रूल्स के साथ ही थे। अभी पहले के रूल्स इसके साथ में तुमको रिवाइज करना है। तो कितना याद है वो अभी दिखेगा यहाँ पे। एंड रिमेंबर दिस, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तुमने अब तक 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े, क्या क्या था? नाम बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक 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 एसिड, एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। कीटोन अल्कोहल। अभी ये जो नया सीखा है OH सीखा है, इसका प्रायोरिटी कहाँ पे आएगा? किसके बीच में आएगा? ये एसिड का डेरिवेटिव है। किससे किससे बना है? एसिड से बना है और अल्कोहल से बना है। समझ में आ रहा ना? एसिड से बना और किससे बना है? अल्कोहल से बना है। तो उसका प्रायोरिटी जो रहेगा वो एसिड से कम रहेगा। ठीक है, किससे कम रहेगा वो? एसिड से कम। तो एल्डिहाइड से मतलब ज्यादा रहेगा वो। इसने हाय बोला क्या? सर मेरी ठीक है। बहन बोल रही थी आपसे डाउट पूछते पूछते। अच्छा ठीक है, तो ये एसिड रहेगा
एसिड से कम प्रायोरिटी, तो बस इतना याद रखो फिलहाल के लिए, तुमको 10 का लिस्टों में देने वाला हूँ। तो जो ईस्टर है, जो O8 है, उसका प्रायोरिटी एसिड से कम है और अल्डिहाइड से ज्यादा है। समझ में आया? क्योंकि आगे के सब में उसको यूज करना है। एसिड से कम और अल्डिहाइड से ज्यादा, मतलब एसिड और अल्डिहाइड के बीच में वो आएगा। चलो अभी स्टार्ट करो। ये पहले CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्डिहाइड और फिर कीटोन और फिर अल्कोहल। वापस सर कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन और फिर अल्कोहल ना? हाँ, वो तो पहले वाला था। ईस्टर कहाँ गया और उसमें? कार्बोक्सिलिक के बाद ईथर। क्या क्या हाँ, सीखा? हाँ, ईस्टर। ईस्टर। ठीक है, चलो अभी इसको सोल्व करो। सर पहले सब में लास्ट थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। यस, थर्ड लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हुआ है। ओके सर। तो ये सेकेंड लास्ट लेवल है, तो उसके बाद में लास्ट लेवल। सर वो 7th सब में CH3 के बाद जो CH है ना, उसके नीचे OH है क्या? हाँ, ओके सर। तो वो N दिख रहा है थोड़ा। OH रहे। ON ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो नहीं दिख रहा है वो, ऐसा मतलब। राइटिंग गंदा है तो कोई बोलना है ना। सर 6 का पोस्ट। ओके, वेरी गुड। अथर्व, पवार, प्रतीक, विस्मया, याशी, आप लोगों के आंसर्स करेक्ट है। हिमांशु का करेक्ट था। संस्कृति, नो, 6th आंसर इज नॉट करेक्ट। डबल बॉन्ड है वहां पे, आपके नेम में कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपने मेंशन नहीं किया है। अथर्व सावंत, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। मिथाइल, प्रणव, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। आपने फंक्शनल ग्रुप कहीं पे मेंशन ही नहीं किया। जाकिया, योर सीक्वेंसिंग रॉन्ग है ना, डबल बॉन्ड पहले लिखते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप बाद में लिखते हैं। जाकिया। शौर्य पाटिल, सर 7 का भी किया। सर भेजा सर, आई देखो मिस्ड, बहुत सारे आंसर्स मिस किए मैंने। श्रेया करेक्ट, सर दर्शन आपने मेरा करेक्ट। नाम लिया और क्या बोला आपने? तब तक वो ऊपर चला गया नाम और ये पढ़ते पढ़ते। सर प्राजक्ता, योर आंसर इज करेक्ट। ध्रुव दामले, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। ध्रुव, आपने डबल बॉन्ड मेंशन नहीं किया है। हिमांशु, योर आंसर इज करेक्ट। मैट्रिक्स वाला हिमांशु नहीं। आतिश पिल्ले, योर सर, मैंने आंसर इज करेक्ट। नोटबुक में लिखा जाकिया, है और योर टाइप नहीं किया। आंसर, ओके, जाकिया, योर आंसर इज स्टिल इनकरेक्ट। अभी इन कहाँ गया? इन 7th या 6th? आपने 6 लिखा और आंसर आपने अलग दिया है। 7th का दिया है आपने। या भक्ति, आपका आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। शार्दुल, आपका आंसर करेक्ट नहीं है 6th वाले का। डबल बॉन्ड है वहां पे, आपके नाम में कहीं पे भी आपने डबल बॉन्ड मेंशन नहीं किया है। ध्रुव दामले, योर आंसर इज करेक्ट। सृष्टि पवार, योर आंसर, सुजल, सॉरी मिस किया मैंने, योर आंसर इज करेक्ट। नहीं, इनका पोजीशन तूने रॉन्ग दिया है सुजल। ठीक है, सृष्टि पवार, योर आंसर इज
नॉट करेक्ट बिकॉज डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन नहीं किया है। ये वाले सम को पहले डिस्कस कर लेते, बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं इसमें। ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप पार्ट, ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। फर्स्ट कार्बन पे है। पहले नंबरिंग बता दो मेरे को, लेफ्ट या राइट से। इसका नंबरिंग बताएगा कोई, या सब आंसर लिखने में लगे? सर राइट टू राइट लेफ्ट। टू to लेफ्ट, right. राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। Right to 4, left. 5 और क्या रहेगा 6। बहुत लोगों ने फॉर्मूला यूज नहीं किया है और तुम्हारे आंसर चेक कर लो, तुमने वो रॉन्ग लिखा है। 2p rn, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 1s एंड 2s, और ये सेम मिस्टेक एग्जाम में करके आओगे अगर तुमने ये फॉर्मूला नहीं लिखा है। 1p का जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये 1 पे कौन है? मिथाइल है। मिथाइल। 1 पे कौन है? मिथाइल। मिथाइल। उसके बाद में 2p साइकिल है क्या? नहीं। नहीं। rn क्या No. रहेगा? Hex। हेक्स रहेगा। 1 stands for कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तुम लोग अभी मिस्टेक कर रहे हो, वो 3 कहाँ पे आना चाहिए? ENE। वो very good, it हेक्सीन is 3O8। 3 एंड 1 पे तीन क्या O8। रहेगा? वो 1O8। O8 रहेगा। मैक्सिमम लोगों ने डबल बॉन्ड का नंबर नहीं लिखा है, जाके चेक कर लो। ठीक है, 3 लिखा है बट 3 पे है, ये किसी ने भी नहीं लिखा है। गिन के 5 या 6 लोगों ने लिखा है। ठीक है, सर में लील है। ओके यस। सेकंड वाला आंसर सर 7th आप बता रहे हो क्या? सर सर सेकंड वाला, हाँ सर एक हाँ, ही मिनट। कर, हाँ सर रुको ना सर, चलो। भेजते ना। सर एक साथ भेजे सर तीनों, वो देखो ना। ओके 4 हाइड्रोक्सी 1 इथाइल पेंटेनोएट। यस, तरफ 7th वाला करेक्ट है हिमांशु। 4 सर 8 का ही भेजा है। क्लोरो 8th वाला करेक्ट नहीं है, सॉरी। अनिका योर 7th आंसर। वी आर डीलिंग विद 7th सम नाउ। 7th और 8th के आंसर्स दे सकते हो। सर वो तो ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा ना सर? बताता हूँ, देख तूने फंक्शनल ग्रुप ही नहीं निकाल दिया कहीं, तो अल्कोहल को लास्ट में लिखा है कुछ तो तूने। यस, किसका किसका मिस किया मैंने? अनिका 1 इथाइल। नो, इट इज रॉन्ग। मैंने पहले ही बोला अल्कोहल का प्रायोरिटी कम है व्हेन कंपेयर टू ईस्टर, यही मैं समझाना चाहता था। तो अल्कोहल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। एवरीवन प्लीज लिसन दिस। O8 का जो प्रायोरिटी है वो अल्कोहल से ज्यादा है यहाँ पे। तो your O8 will act as a substituent, functional group, and your alcohol will act as a क्या? Substituent. 7th का आंसर करेक्ट नहीं है तुष्नीम। सर देखो वेदांत मैंने भी भेजा सर। 1 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 7। प्राजक्ता का आंसर है 1 इथाइल 4। ओके करेक्ट है प्राजक्ता। प्राजक्ता आपने 1p 2p rn वो सब नहीं लिखा है, इसीलिए आपने अल्कीन का an नहीं लिखा है। ठीक है सुहानी, वेरी गुड, योर आंसर्स आर करेक्ट। वेरी गुड, ऑल आंसर्स आर करेक्ट सुहानी। वेदांत आल्डिहाइड नहीं रहे वो, ये है अल्कोहल सर ग्रुप मेरा है। सर मैंने भी भेजा सर, देखो आ रहा है। जाकिया का आंसर है, प्रतीक का आंसर है। प्रतीक आंसर रॉन्ग है, जाकिया आंसर रॉन्ग है। 7 अभिनंदन आपका आंसर वेरी गुड करेक्ट है। वेरी गुड अभिनंदन, दोनों आंसर करेक्ट है 7th and 8th। विस्मया योर बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, लेकिन इसका ऑर्डरिंग रॉन्ग है। सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐड करते हैं। सुहानी करेक्ट बोला ही था। याशी का आंसर है 1। या योर आंसर इज करेक्ट याशी। आतिश आ गया फाइनली। 1 इथाइल रॉन्ग है वो, और चिल्ला तू। आतिश तेरा ये किधर गया? फंक्शनल ग्रुप उसमें O8 है ना? वाला क्लोरो आएगा ना सर? ये O8 तूने मेंशन ही नहीं किया तेरे नाम में आतिश। हिमांशु आपका आंसर करेक्ट है। वेदांत उसमें अल्डिहाइड नहीं है, प्लीज चेक करो। अरे बहुत नीचे तक आंसर गया है, सो आई नीड टू स्टॉप। सेवन का आंसर सुजल, हाँ करेक्ट है। ठीक है, अभी इसका आंसर बता दो। ये वाला तुम्हारा कौन सा पार्ट है? मेन चेन नंबरिंग बताओ, राइट या लेफ्ट?
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सर, राइट टू लेफ्ट सर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सर, लेफ्ट टू राइट करेक्ट। सर राइट टू लेफ्ट सर, right to left because functional group has minimum number. यहाँ पे दो functional group है, अल्कोहल एंड ईस्टर, एंड ईस्टर का प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा होता है, इसलिए अल्कोहल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट रहेगा एंड ईस्टर यहाँ पे क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए उसके कार्बन का नंबर मिनिमम आ रहा है, दैट इज 1। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये वाला पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, नाम बता दो इसका भी। और इस पे दो सब्स्टिट्यूएंट, एक इथाइल है और दूसरा क्या है, हाइड्रोक्सी। ई और एच में पहले कौन आएगा, इथाइल, इथाइल, सो One दिस ethyl. विल बी 1 वन इथाइल रहेगा, ये 4 हाइड्रोक्सी रहेगा, ये उसके बाद में साइकिल है क्या, नहीं, नहीं, विल बी पेंट 10 इन, और OH. बहुत One लोगों ने OH. मेंशन किया है, ये क्या रहेगा, OH। 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, समझ में आई है। यस सर, जिसका इसका रॉन्ग हुआ है, डाउट है, प्लीज पूछ के लो। ईस्टर है ना ये, एक बार 7 डिक्टेट करो ना वापस, क्या क्या, 10th का आंसर। 7 का दिख नहीं रहा है, ये ईस्टर है ना, नहीं सर, थोड़ा लाइट ब्लर है थोड़ा। सबको ब्लर है, कह रहे नहीं सर, क्लियर है सर, नो सर, ओके, स्टिल आई विल रिपीट, 1 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी, 1 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंट इन OH। ठीक है, अभी लास्ट वाला, इसका तो करेक्ट बताओ, तुम में से किसी को चूज करता हूँ आंसर बताने के लिए, यस सर, एंड वो पर्सन है प्राजक्ता। प्राजक्ता, आपको आंसर देना है। तो मैंने Yes, देखा आपका आंसर आया था, यस, नंबरिंग कहां से रहेगा, सर राइट से, राइट से, सो इट इज 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, Cl Cl ऑन विच कार्बन, 4th कार्बन, वेरी गुड। कार्बन और क्या सब्स्टिट्यूएंट है, और हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, ओके, ये भी करेक्ट है। और क्या सब्स्टिट्यूएंट है, और कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है, सर मतलब इथाइल, सॉरी 1 इथाइल, यस, 1 पे क्या है, इथाइल है, तो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे। और फंक्शनल ग्रुप अभी भी कौन है, OH रहेगा। यस, इसका नाम बताने को ट्राई करो, 1p का वैल्यू, यस सर, यस, वैल्यू ऑफ 1p प्राइमरी प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंट, तो 3 हाइड्रोक्सी इज नॉट अ करेक्ट, नंबर वाइज नहीं जाना है, वहां पे अपन किसके ऑर्डर में जाते हैं, अल्फाबेट वाइज, ऑर्डर में, फिर क्लोरो आएगा ना, और क्लोरो, क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, थ्री, EFG ना, तो नहीं सर पहले इथाइल, पहले इथाइल आएगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, तो यही तो डाला आप, रॉन्ग बोले। 1 इथाइल, तू हमेशा वही बोल, तू 3 हाइड्रोक्सी, देखो सर, अभी देखो सर, सबका 3 भेजा है। हाइड्रोक्सी, और उसके बाद में क्या रहेगा, पेंटेनॉइड। कितने कार्बन, पेंटेन 108, पेंट नोएट, इन 1 08, 8। ठीक है, तो ये उसका आंसर था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, टाइम है ना, अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर सर जल्दी छोड़ने वाले थे सर आप। 9 and question number 10, yes, last 2 questions, CH3 CH2 CH। ठीक है, देखते हैं इसके आंसर्स कौन देता है। 2 ट्रिकी क्वेश्चंस है, जिसको मुझको लगता है कोई इसका करेक्ट आंसर देगा। और कोई डाउट नहीं पूछेगा आंसर मैं बताने तक। कोई डाउट नहीं पूछेगा मैं आंसर बताने तक।
दो सम ना सर. प्रेजेंस ऑफ माइंड. सर आंसर दे क्या फिर? हाँ आंसर देना है ना सबमिट आंसर पे? हाँ, सबमिट आंसर पे देना है. सार्थक जोशी with first correct answer. Atharva Sawant, your answer is wrong. Sarthak Joshi, your answer is correct. Himanshu, your answer is correct. कौन सा सर? क्या? कौन सा? नंबर तूने बताया नहीं. ऋतुजा, your answer is correct. Pratik, your answer is not correct. Logic correct, लेकिन कार्बन कितने वो काउंट कर अच्छे से. No, Atharva Pawar, your answer is not correct. Yashi, your answer is correct. Dhruva Damle, your answer is not correct. Sujal, your answer is correct. सुहानी, your answer is correct, लेकिन कार्बन का काउंट रॉन्ग लिया है आपने. प्रतीक, your answer is correct. हिमांशु, your answer is correct. 10th वाले के लिए वेरी गुड. सुहानी, your answer is correct. Abhinandan, your answer is correct. हिमांशु 11th वाला रॉन्ग है. अनिका 1. 10th वाला करेक्ट है अनिका. याशी और 10th आंसर इस रॉन्ग. कार्बन कितने नहीं करेक्ट है, सॉरी 10th वाला सॉरी. यामिनी, योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. यस, वो भी करेक्ट है. फाइन फाइन, वेरी गुड. बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया इसका. भार्गवी 11 करेक्ट तो दिया सर. सर बरोबर है. यस भार्गवी. नहीं भार्गवी, और 11th one is wrong. Count the number of carbons. ओके सर. हिमांशु 1 मिथाइल. यस 10th वाला करेक्ट है हिमांशु. ओके 10th वाला करेक्ट है. करेक्ट है. ओके मैक्सिमम लोग का करेक्ट आ रहा देखो है. ना 11. फर्स्ट वाला इट वाज सिंपली ब्यूटेनोइक एसिड. सिंपली क्या था? ब्यूटेनोइक एसिड था. इसको कैसे लिख सकते थे अपन? कुछ लोगों ने इसको हाइड्रोक्सी और ऐसे नाम देने को ट्राई किया. CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या रहेगा? OH रहेगा. OH. तो ये सेम चीज था, बस मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बताता हूँ. एक ही कार्बन पे एल्डिहाइड भी है और एक ही कार्बन पे OH भी है, सो इट बिकम्स क्या? एसिड बन जाएगा वो. ये वाला रिवर्स में था. ये वाला पार्ट कहाँ से आता है? इसको मैंने बस उल्टा लिखा था. ये वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप से आएगा और ये वाला तुम्हारा क्या था? सब्स्टिट्यूएंट था. तो बस रिवर्स लिखा था, इसलिए बहुत लोग क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए. ठीक है, तो इसका नाम था 1 मिथाइल और ये क्या था? ब्यूटेन O8 रहेगा. इट इज 1 मिथाइल क्या रहेगा? ब्यूटेन O8. ठीक है. 11th वाले का आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और ये यहाँ पे ये चेन बड़ा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग देते हैं अपन 1 और क्या रहेगा? 2. तो ये 1 पे क्या रहेगा? 1 पे 3 कार्बन है, सो दिस विल बी योर प्रोपाइल. और ये वाला क्या रहता है? ईथेन, और यहाँ पे क्या रहेगा? O8 रहेगा. ठीक है, चलेगा? तो आई होप ये सबको समझ में आया है अच्छे से. यस सर. एक्चुअली एक और पार्ट है Yes, sir. अनहाइड्राइड पार्ट, तो
नेक्स्ट लेक्चर में अनहाइड्राइड करेंगे एंड आफ्टर दैट विल राइट ऑल द 11 फंक्शनल ग्रुप्स, या उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में तो मोर 3 to 4 lectures will be required to complete this IUPAC names.